अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पे मेरी जो रमज़ान की तैयारी है ना, वो बस आखिरी आखिरी मरहले में आ चुकी है। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ इस वजह से कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। हुआ ये था कि वो दिन रात काम करना, थोड़े से रमज़ान के आने की वजह से तो मसरूफ़ियत थोड़ी सी अलग ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे बना कर रखना अफ्तार के लिए, सहरी के इंतज़ाम सोचना भी पड़ता है और मेन्यू भी डिसाइड करना होता है कि किस बच्चे की क्या पसंद है, किसे क्या चाहिए होता है। तो जब बच्चे रोज़ा वगैरह रखते हैं तो उनकी पसंद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये थोड़े थोड़े काम करते करते मैं मतलब ऐसा हुआ कि मैं जब वो सुबह से किचन में जाती थी तो 7-7 8-8 घंटे मैं मुसलसल काम कर रही होती थी। तो इसमें घर की सफाई से लेके कुकिंग भी है, घर की कुकिंग भी है, रमज़ान की भी तैयारियां हो रही हैं, साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है, साथ साथ मैं अपने कपड़ों की खुद ही टेलरिंग भी कर रही हूँ। वजह ये कि जो मेरी जो टेलर थी ख़ास मेरी एक, वो अब ज़रा हमारे घर से दूर चली गई हैं, कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी पहली डिश बनाती हूँ। ये मैं समोसों के लिए तैयार कर रही हूँ चिकन कीमा। तो ये चिकन कीमे में सबसे पहले मैंने प्याज जो है ना, वो बिल्कुल वो वाली कटिंग होती है ना, अंडों की कटिंग, ऑमलेट कटिंग जो होती है वो वाली प्याज मैंने ब्राउन किया थोड़ा सा। और उसके बाद इसके अंदर आधा किलो से ज़्यादा, तकरीबन 3 पाव के करीब इसमें चिकन है, तो इसको मैंने डाल दिया है। साथ में अदरक लहसुन के साथ भुनाई शुरू कर दी है। तो देखिए जब तक इसका ये कलर चेंज हो गया ना जब कीमे का, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर तमाम ड्राइड मसाले लाइक नमक, कुटी मिर्चें, थोड़ी हल्दी और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, बस उसको भुनाई करके एक तरफ मैंने रख दिया है गलने के लिए। अब मैं दूसरी डिश की तैयारी कर रही हूँ और ये मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी, तो भाई ये मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंग रोल। तो इसके लिए पहले मैंने पैन में लहसुन अदरक डाल दिया, साथ में कैबेज और शिमला मिर्चें, ये इसके अंदर बारीक बारीक बिल्कुल काट करना उनको मैंने डाल दिया है। तो बस ये रमज़ानों की यही थोड़ी सी डिशेस ऐसी होती हैं जिनको बना करना पहले से सेव कर ले बंदा, तो रोज़ों में बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करने की ज़रूरत है। फ्रोज़न आइटम हैं उनको निकाला, छान लिया, फ्राई कर लिया, तो इस तरह इतने वक्त की बचत हो जाती है कि हमें इसमें ना थोड़ी सी इबादत का ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़े से ड्राइड मसाले में काली मिर्च, वाइट पेपर, मिक्स हर्ब, नमक और ज़ीरा थोड़ा सा, और इसके बाद मस्टर्ड थोड़ा सा डाला इसके अंदर। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा ही चिली सॉस। तो इतनी देर में ये हो जाएगा, मतलब इनको इतना तो नहीं हमें कुक करना है ना कि ये सालन जैसी शक्ल हो जाए। तो बस ये इस तरह ही हरा भरा सा रहे और निखरा निखरा सा रहे। तो श्रेडेड चिकन जो पहले से मैंने बना कर रखा हुआ था, तो वो इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस अभी यहाँ पर ये डन नहीं हुआ है, अभी लास्ट मोमेंट पे मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरा मसाला, जैसे पहले मैंने एक चटनी सबसे पहले पीसी थी, तो अब मैं ये दूसरी चटनी तैयार कर रही हूँ। तो इसके अंदर पुदीना, लहसुन, हरे धनिए की 2 गड्डी और हरी मिर्चें बहुत कम डाली हैं, क्योंकि रोज़ों में फिर मिर्चें खाने से पेट में वैसे ही बहुत एसिडिटी हो जाती है, जलन हो जाती है। तो बस इसको मैंने चटनी पीस लिया और साथ में इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भर के इमली के डाल दिए। तो ये वाली एक चटनी मेरी तैयार हो गई। इनको जार में रख दूंगी और जार में रखने के बाद मैं इस चटनी को फ्रीज़र के जो डोर में, आपके जो साइड में होती है ना जगह डोर में, तो मैं बस वहाँ रख दूंगी, क्योंकि नीचे रखने से भी एक डर ये होता है ना कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। और ये हो गया है मेरे साथ तो अब मैं डर गई हूँ और मैं अब चीज़ें ज़्यादातर फ्रीज़र में रख रही हूँ क्योंकि लाइट इतनी जाती है। तो जनाब यहाँ जो मैंने समोसों के लिए चिकन कीमा रखा था ना, वो तैयार हो गया है।
अच्छा, मुझे मिल गई एक अदद 2 अदद शिमला मिर्चें जो बच गई थी अभी स्प्रिंग रोल से, तो मैंने उसको भी थोड़ा चॉप करके ना तो समोसे वाले चिकन में मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो एक तो मुझे शिमला का जायका बहुत पसंद होता है, मेरा बस चले तो मैं हर चीज़ में ही डाल दूँ, तो सिर्फ वो बच्चों की वजह से मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया है और चिकन को अभी मैं थोड़ा सा कूल करूँगी। ये ज़रा सा कूलिंग उस पर आ जाए ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इतने हीटेड में मैं प्याज और हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, मैंने वो भी चॉप करके रखा है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें अनियन और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई थी बहुत बारीक बारीक, तो बस इसको मिला के मैंने इधर रख दिया। लेकिन ये अभी डन नहीं हुआ है। देखिए लास्ट में मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब है। तो इससे ना इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाता है और ये कीमा जो है ना ये ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होता। अच्छा, यही अमल मैंने अपने स्प्रिंग रोल के साथ भी कर दिया है, उसमें भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो स्प्रिंग अनियन तो वैसे काफ़ी जुड़ी जुड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन चिकन का कीमा जो होता है ना वो काफ़ी बिखरा बिखरा सा होता है, ऐसे ना जैसे उसके अंदर वो बॉन्डिंग सी नहीं हो रही है। तो वो 2 चीज़ें रेडी हो गई। मैंने 1 किलो आलू बॉईल करके रखा था और सबसे पहले जो मैंने इसमें चटनी बना कर रखी थी हरी मिर्च और लहसुन की, और इसके अंदर लाल कुटी मिर्चें और नमक और हरा धनिया ढेर सारा, और कलौंजी इसके अंदर 2 चम्मच छोटी छोटी सी बस डाल के और इसको मिक्स करके गोले बना लूँगी। अब मैं आटा गूंद रही हूँ पराठों के लिए। तो मैं सादे पराठे बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ऑयल डाल दूँगी और इसके बाद इसे गूंद के एक तरफ रख दूँगी। और इसके बाद मैं आलू के पराठे के लिए भी तैयारी करूँगी और उसके लिए भी आटा गूंद कर रख लूँगी। तो भाई इस रमज़ान तैयारी कर भी रहे हैं, दिल भी बहुत दुखी है, रमज़ान की खुशी भी है। लेकिन एक तो मेरी फैमिली में जो मेरे बहनोई हैं उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और अभी तक हॉस्पिटल में हैं, 1 महीने हो चुके हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर और उनके सारे बच्चे जो हैं वो सब दुबई चले गए हैं। ज़ाहिर है वहीं पर मेरे बहनोई हैं तो बच्चे वगैरह तो जाएंगे ही। तो इस वजह से भी दिल काफ़ी दुखी है। परेशान हूँ मैं कुछ अपनी बड़ी सिस्टर के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। तो बस सबसे गुजारिश है कि सब दुआओं में याद रखें, और हमसे जो बिछड़ गए हैं उनकी भी बहुत याद आती है। और इस साल वैसे भी बहुत बड़ा हादसा दुनिया के लिए है, मुस्लिम ममालिक के लिए है कि जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है ना, तो इसके लिए भी दिल बहुत उदास रहता है। जब भी कुछ हम बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, इतनी तैयारियां कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ के वो मासूम बच्चे और बच्चों की जो शक्लें हैं ना वो नज़रों के सामने आ जाती हैं, तो दिल फिर बहुत ही ज़्यादा ना बुरा हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए और अपने करम से उन लोगों को इस जालिम और जुल्म से निजात दिलाएं उन्हें। तो जनाब वहाँ पर मैंने कुछ सादे पराठे बना लिए हैं और अब ये आलू के जो है ना गोले मैंने बना कर रख लिए थे और सादा आटा गूंद लिया था और उसके अंदर मैं इस तरह से ही फिल कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये फिल करके और मैं आलू के भी पराठे ढेर सारे बना के रख लूँगी। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा ना कि अगर सहरी में किसी का दिल नहीं भी चाह रहा है सालन खाने का, या अंडे वगैरह इतना नहीं खाते हैं ना बच्चे कि उससे फिर प्यास भी लगती है, तो फिर इन पराठों से बहुत अच्छा नाश्ता हो जाता है, गरम गरम चाय और आलू के पराठे। तो देखिए मैंने अपने लिए बना भी लिया है और कुछ फ्राई करके रख लिए हैं और बाकी जो है अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी। तो ये बहुत ही सही रहते हैं और बहुत दिन चल जाते हैं। तो अब मैं एक और डिश है ये मेरे काले चनों की, तो ये तो मस्ट होता है। तो इन छोलों को भी मैं इसी तरह बनाई। चने तो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे। तो कुकर में मैंने प्याज ब्राउन किया, साथ में अदरक लहसुन हल्दी मिर्चें यानी कुटी मिर्च और सूखा धनिया ही पिसा धनिया, तो वो मैं 2 से 3 चम्मच भर के मैंने डाला, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि दिख रहा होगा 1 किलो से ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मसाले भी जाने चाहिए। तो बस इनको मैंने प्रेशर दे दिया। अच्छा, ये रात का टाइम था और जब मैंने इनको प्रेशर दिया तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो गैस भी चली गई। तो बाद में मैंने इसको फिर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे
मेरी सिस्टर जो है वो आ गई थी रात में, छोटी बहन और उनके बेटे। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है और हम सब बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो जनाब सबका यहाँ डिफरेंट नाश्ता हो रहा है, किसी को दही चाहिए, हलीम है, हलवा पूरी है। तो ये सब नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए। सिस्टर भी चली गई थी फिर दोपहर में। तो मैं बस डाइनिंग टेबल पर आजकल ना अपनी सिलाई के महारत दिखा रही होती हूँ। तो बस यही करते करते बस मुझे याद आया कि मैंने चीज़ें बना के रखी थी और मैं इतनी तकलीफ़ में थी। मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हो गया था और मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो बस ये चीज़ें मैं लेकर ना ये मांदा पट्टी मंगा ली थी। तो बस इसके अंदर मैं इस तरह से ये फिल करके यानी कि रोल्स बना के ना, सबसे पहले तो ये जो स्प्रिंग रोल हैं इनको मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती जाऊंगी। तो बस इतने ज़्यादा काम का प्रेशर था मेरे ऊपर और अभी भी है, मतलब आँख भी बंद हो तो सिर्फ काम ही याद आते हैं इस वक्त मुझे कि करना क्या है। और रोज़ों में उठना है, बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, जो भी रोज़ेदार हैं सभी रखते हैं रोज़ा। तो ज़्यादातर मुझे सिर्फ ये होता है कि बच्चे जो है ना उनकी पसंद का नाश्ता हो जाए। तो यहाँ पर बस ये जल्दी जल्दी से मैं बनाकर रख रही थी क्योंकि इसके बाद इन सबको फिर फ्रीज़ भी करना है। तो जनाब ये बस मेरे ये स्प्रिंग रोल्स तो तैयार हो गए और सारा पैक कर लिया था मैंने और जल्दी जल्दी इनको लेयर्स मैं कर रही थी और बीच बीच में जो है मैं ट्रांसपेरेंट पेपर भी लगाती जा रही थी ताकि ये एक दूसरे में ना जुड़ें। तो अच्छे खासे दिन का तो ये हो गया है। अच्छा नेक्स्ट बस मैंने आटे को मैदे में थोड़ा सा नमक और कलौंजी डाल के गूंद के रख लिया था। अब इसके मैं छोटी छोटी सी रोटियां बना लूँगी, छोटी छोटी सी बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे पास समोसा कटर है तो उस हिसाब से बस इसको छोटी छोटी सी रोटियां बेल कर और मैं एक दफ़ा ही सारी रोटियां बेल कर ना फिर मैं डाइनिंग टेबल पर आ गई थी क्योंकि मुझसे सच खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी। तो बस ये किनारों पे ज़रा सा पानी लगाना है और जो मैंने चिकन के यानी कीमा जो तैयार किया हुआ है समोसों के लिए वो फिल करूँगी। और ऐसा इस वक्त मैं देख रही हूँ कि मेरे कैमरा बिल्कुल भी सेट नहीं है। तो बस ये कटर के साथ मैंने ये सारे समोसे बना लिए और अभी भी कीमा बचता है। तो मैंने सोचा था कि बस इस कीमे को ना तो मैं पेरी पेरी बाइट्स बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं ये यूज़ कर लूँगी। तो ये अच्छे खासे मेरे यहाँ समोसे भी तैयार हो गए हैं। अब इन सबको मैं फ्रीज़र में कर दूँगी। जब ये सेपरेट सेपरेट करके जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो उसके बाद मैं इनको डब्बों में डाल दूंगी क्योंकि इस तरह डालने से ना ये सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो देखिए भाई इतने दिनों की मेहनत और ये सारे काम करते करते मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार कर लिया है। चटनी है, अच्छा बेसन में मैं सारी चीज़ें ना पहले ही मिला देती हूँ। और ये छोलों के भी पैकेट बना लिए हैं, समोसे भी हैं, कोफ्ते भी बना लिए थे जैसे कि पहले वाले में दिखाया था मैंने। और ये सहरी के लिए मैंने अचार, चिकन अचारी भी तैयार करके रख लिया है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, तैयारी हो गई है मुकम्मल। और सबको रमज़ान की मुबारकबाद। और चाहूँगी मैं अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।